बिरसा योजना एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता शुभारंभ समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आज मंच पर उपस्थित श्रम विभाग मंत्री भाई सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा जी, श्रम आयुक्त संजीव बेसरा जी, अपर सचिव अमित प्रकाश जी, अपर सचिव श्रम रोजगार विभाग पवन कुमार जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस योजना रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं और ट्रेनिंग देने वाले सभी सदस्यगण, आप सभी का आज इस समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपने आज के इस कार्यक्रम का लगभग पूरा विवरणी कुछ विभाग के द्वारा बनाए गए विज्ञापन सामग्री के माध्यम से देखा और कई बातें मंच से भी आपने सुना। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने ये वादा किया था कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मैं उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं कहते हुए मैं उसको प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन भत्ता कहना चाहूंगा। और कई कार्यक्रमों को संचालित करते हुए, कई योजनाओं को लागू करते हुए और वादों के अनुरूप सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और सरकार के उन्हीं में से एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। यूं तो सरकार शिक्षित को भी ट्रेनिंग दे रही है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रेनिंग
दी जा रही है। आज कई विभागों के माध्यम से हम लोग ऐसे कार्यक्रमों को चला रहे हैं। कल्याण विभाग के माध्यम से भी कई संस्थाओं में बड़े पैमाने पर राज्य के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट भी उनका हो रहा है। हमने तो लगभग सरकारी नौकरियों को अगर हम छोड़ दें तो विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में लगभग अभी तक हम लोगों ने 20,000 से अधिक नौजवानों को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थाओं में रोजगार के लिए पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनका हमारे पास लगातार उनके यहाँ एक हम मॉनिटरिंग भी करते हैं कि वर्तमान में वो नौजवान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और बहुत खुशी होती है जब कोई भी नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने घर में कमाया हुआ पैसा भेजता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार में कितनी खुशियां होती होंगी। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हर इंसान के लिए जरूरी है। आज के दिन में अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप जीवन में कभी भी भूखा नहीं मर सकते। और आज के दिन में जिस तरीके से कार्यशैली में, आम रोजगार में, घरेलू कार्यों में, उद्योगों में कार्य करने की जो पद्धति बदल रही है, अगर लोग हुनरमंद नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो वो दिहाड़ी मजदूर के बराबर हो जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों का उपयोग करती हैं। आज लगभग काम मशीन के द्वारा संचालित होती है। आज इसीलिए कारपेंटरी का भी काम करना होगा तो तकनीक के रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। आपको नर्स बनना पड़ेगा तो भी तकनीकी रूप से कौशल होना पड़ेगा। आप ईटा जोड़ाई करने वाले भी हैं मिस्त्री, तो भी तकनीकी रूप से आपको कौशल होना पड़ेगा। घर की रंगाई पुताई करते हैं, बिजली का काम करते हैं, उसमें भी कौशल की आवश्यकता होती है। और आज ऐसे कौशल और स्किल्ड नौजवानों की बहुत ज्यादा पूछ होती है। झारखंड और हमारे इस तरीके के जो पिछड़े राज्य हैं, आमतौर पर यहां पर लोग मजदूर तबके के लोग हैं। धीरे धीरे सभी कार्य अब मशीन उन कामों को करना प्रारंभ कर दिया।
अगर आज हमारे नौजवान या मजदूर भी स्किल्ड नहीं होंगे तो उनको बाजार में नौकरियां भी, कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। आज इसीलिए शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद भी होना एक मास्टर डिग्री के बराबर है। एक समय हुआ करता था कि इंजीनियर बन गए तो नौकरी लग गई, एमबीबीएस हो गया तो डॉक्टर बन गए। अब ऐसा नहीं है। इंजीनियर के बाद मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपको वर्षों का कार्य अनुभव की आवश्यकता आने लगती है कहीं आप नौकरी की तलाश में जाते हैं। आज जिस तरीके से रोजगार का आलम है, गांव देहात का किसान का बेटा, अधिकतर लोग पहले नौकरी में जाता था सेना बनने के लिए, फौज में जाता था लोग। लेकिन आज केंद्र सरकार ने फौज की नियुक्ति के ऐसे कानून में बदलाव कर दिया कि जहां अब आप फौज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद गांव देहात के जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लेते थे, वो नौजवान बैंकों में सबसे अधिक नौकरी करने जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देश में किस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ आप सबको पता है। जहां 100 बैंक था वहां अब 25 बैंकों के जिम्मे आ गया सारा काम। जहां 100 बैंकों में लोग काम करते थे, स्वाभाविक रूप से है उसमें लोगों की कमी आएगी, तो अब बैंकों में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और भी पढ़ लिया, कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सब मिला जुला के ग्रेजुएट वगैरह कर लिया, तो हमारे गांव देहात का नौजवान रेलवे में नौकरी करने जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे में नौकरियों की हालात है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं। सारे लगभग धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बिक रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो अब तो सरकारी नौकरी जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था पहले, वो लगभग मोटा मोटी बंद। इसीलिए आज कई खबरों को मैं देखता हूं जहां अच्छे खासे ग्रेजुएट लड़के लोग लाखों का पैकेज में नौकरी करने वाले नौजवान नौकरी छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। कोई आम बागान लगा करके कर रहा है, कोई पता चला कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। अपने साथ साथ 1 दर्जन आधा दर्जन लोगों को भी जोड़ रखा है। पहले जिस कंपनी में वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, अब वो स्वरोजगार सृजन करके उसका मालिक बन करके काम करता है। तो सरकार इस दिशा में भी कई योजनाएं आपके समक्ष रखी है।
जिससे आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हुनरमंद जो काम आपको करना है और वो आपको नहीं आता है, तो उसको सीखने के लिए भी सेंटर आज हम लोगों ने आप ही के प्रखंड के स्तर पर खोलने का काम हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिया। पहले मुख्य जिलों में होता था, बड़े बड़े जिलों में सेंटर होते थे, अब प्रखंड स्तरों में होने जा रहे हैं। और आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग लें, और चूंकि इस राज्य में गरीबी भी बहुत अधिक है, तो सरकार ने आपके लिए आने जाने के लिए परिवहन प्रोत्साहन भत्ता भी देने का निर्णय लिया। पहले भी हम लोगों ने शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी, ये हमने निर्णय ले रखा है। आमतौर पर गांव देहात में विशेषकर लड़कियों के विषय में 8वां 9वां क्लास पास होती नहीं है, मां बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है, और वो करे भी तो क्या करे, गरीबी इतनी है। यहां तो अपना पेट नहीं पल रहा, और कितने घर की संख्याएं बढ़ाए कि इनका पेट पाल पाए। आज कई विषयों को लेकर हम तो वैसे भी पिछड़े राज्य के पंक्ति में सबसे टॉप में है। आज देश की स्थिति ये है कि 80% लोग आज सरकारी राशन पर जीवित रहने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, महंगाई आसमान छू रहा है, और महंगाई गरीब और अमीर के लिए अलग अलग नहीं होता है, महंगाई सबके लिए बराबर होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर के काम करना पड़ेगा, और उस काम को जो आप करना चाहते हैं, उस काम में आपको सहयोग करने के लिए सरकार आपके साथ साई की तरह खड़ा है। कभी आप लोगों ने सोचा था कि झारखंड का, यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा? लेकिन आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं सुना है कि अब झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका 100% खर्चा राज्य सरकार दे रही है। आप लोग सुने हैं कि नहीं बात? झारखंड के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, सुने हैं? तो आप भी जा सकते हैं। अब आपको पढ़ने के लिए पैसे का अभाव आपके पास नहीं है। सावित्रीबाई फुले योजना से हम सभी किशोरियों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। लगभग 8-9 लाख बच्चियों को, इस राज्य के नौजवानों को इंजीनियर, मेडिकल, किसी भी हायर एजुकेशन की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी जो कोचिंग में उसको खर्चा लगेगा, वो कोचिंग का भी सरकार उसको खर्चा देगी। ये भी कानून हमने बनाया, पढ़िए आप। अभी हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस राज्य के नौजवानों को 15 लाख रुपए तक का ऋण
सस्ते ब्याज दर पर देने का एक योजना बनाया, और वो भी जब तक आपकी पढ़ाई पूरी होगी तब तक आपको सरकार को वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा होगा, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल, 5 साल का कोर्स है तो 5 साल, और 1 साल आपको रोजगार ढूंढने के लिए दिया जाएगा। तब आप छठे साल से आप सरकार को पैसा देना शुरू कीजिए। अभी आप बैंक में जाकर के लोन लेके दिखाइए तो जितना का लोन नहीं ले देगा उससे 4 गुना का तो लोग गिरवी रखवा लेगा। घर द्वार, गाड़ी मोटर सब। और कई ऐसी घटनाएं हमने सुना है कि कर्ज लेकर के लोगों ने काम किया, कर्ज नहीं लौटा पाने की वजह से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये हम उस स्थिति में आपको नहीं ले जाना चाहते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर एक मंच से ये कहता हूं, आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। आज ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में जा रहे हैं वो स्वरोजगार में जाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले जाएंगे, और जो नियुक्तियां हैं जिनको सरकार की नौकरी में शामिल होना है, आप लोग ट्रेनिंग लेकर के भी सरकार की जो अभी नियुक्तियां निकलने वाली है हजारों की संख्या में, उसमें ही आप लोग अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और आप लोगों ने तो देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर एक के बाद नियुक्ति की। जो इस राज्य में जो सबसे पहले जरूरत थी, जो सरकार बनने के बाद उन सब पदाधिकारियों की इस राज्य में आवश्यकता थी, वो सारे पदाधिकारी आज हो रहे हैं नियुक्त। क्यों? आज जिस तरीके से मौसम आंख में चौनी खेल रहा है, आज किसान त्राहिमाम है कि हम खेती करें कि नहीं करें। आज उन किसानों को वर्तमान बदलते पर्यावरण के परिस्थिति पर किस तरीके की खेती होनी चाहिए, इसको कौन बताएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की, और आज जिला जिला में लोग किसानों के साथ वो जुड़े हुए। हम लोगों ने पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कोषागार लिपिक, माध्यमिक शिक्षक, सहायक लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता, ए ग्रेड नर्सें, कई ऐसे नियुक्तियां हम लोगों ने निकाली हैं। जेपीएससी का भी आप लोगों ने देखा कि पहले एक बार जेपीएससी का एग्जाम होता था तो 10 साल में भी उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता था। हम लोगों ने विज्ञापन निकाल करके रिकॉर्ड समय में मात्र 250 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करके 250 से अधिक बच्चियों को नौकरी बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके आज विभिन्न जिलों में तैनात कर रखा। आए दिन कोई न कोई विवाद, कुछ न कुछ विवाद, कोर्ट कचहरी, पेपर लीक, तो गलत मार्किंग, दुनिया भर के झमेले हुआ करते थे। 20 सालों में तो किसी नियुक्ति की नियमावली नहीं बनी इस राज्य में। पहली बार तो इस बार जेपीएससी की नियमावली बनी। पहली बार विभिन्न
पदों की नियुक्ति की बहाली की नियमावली बन रही है। और जब कोई नियम कायदे कानून से आप काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कल को परेशानी होनी है। इस बार तो हम लोगों ने ऐसे नियुक्तियां की कि इस राज्य में इतना बड़ा सभागार नहीं है जितना लोगों को हम बैठा सके। इतने लोगों को एक साथ हम लोगों ने नियुक्तियां दिया है। 3,500 हजार लोगों को एक साथ नियुक्तियां दी हैं हम लोग। कभी मोराबादी मैदान में टेंट लगाकर तो कभी खेल गांव के खेल स्टेडियम में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। इतने बड़े पैमाने पर। और अभी 25-30 हजार और नियुक्तियां निकल चुकी हैं। तो इसलिए आपका समय बर्बाद ना हो, आपका भविष्य बर्बाद ना हो, तो सरकार ने हर विकल्प को आपके सामने रखा हुआ है। आपको विकल्प आपका क्या है, आप उस विकल्प के साथ आगे बढ़िए। रोजगार, स्वरोजगार सृजन करने के लिए, आप राशन दुकान चलाने के लिए, आप जूता चप्पल दुकान चलाने के लिए, सिलाई दुकान चलाने के लिए, नाई दुकान चलाने के लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहायता दे रही है। यहां पर हमारे कई बेरोजगार लड़के, पता चलता है कि किसी का गाड़ी का ड्राइवरी का काम कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से उनको गाड़ी, उनके पसंद का गाड़ी जो चलाते हैं वो लेकर भाड़ा में चलाकर स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और तो और उस गाड़ी के लिए आपको गारंटी कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसका गारंटी भी सरकार बनेगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया, जिसका आप ड्राइवरी खटते हैं, आप अपना ही गाड़ी का मालिक क्यों नहीं बन करके काम कर सकते। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं, अगर उन बातों को अभी हम लोग रखे हैं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम लोगों ने लगभग बहुत कम समय में, सरकार बनते ही इस राज्य में कोरोना जैसा महामारी छाया। 2 साल तक कोरोना में उठापटक हम लोग करते रहे, कुछ काम नहीं कर सकते थे। साल 1.5 साल का ये जो